तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी बड़ा ही कमाल का होगा क्योंकि एपिसोड के अंदर हम वांग और रेड बटरफ्लाई के बीच में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट को देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा हुआ था, वांग को एक जेड मिला था जिसके अंदर गॉड स्लेइंग चैरियट नाम की एक टेक्निक थी। टेक्निक के साथ साथ वहाँ पर तियानबाओ नाम का बंदा भी था जो वांग को गॉड स्लेइंग चैरियट की जानकारी देता है कि कैसे वांग उसको हासिल कर सकता है। उसको हासिल करने के लिए वांग को एक जगह पर जाना होगा जहाँ पर ही उसे वो गॉड स्लेइंग चैरियट मिलेगा। वांग जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर काफी सारे बीस्ट थे जो उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। वांग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उन सभी बीस्ट को डीप स्लीप में डालता है और उसे अपने पास रख लेता है ताकि फ्यूचर में जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो उन बीस्ट का मुकाबला कर पाएगा और उन्हें अपने कंट्रोल में ले पाएगा। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग जैसे ही डीमन के पास आया था ताकि वो तीनों उस जेड वाली जगह पर जा सके, तो रेड बटरफ्लाई एकदम ज्यादा भड़क चुकी थी कि ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिछली बार ये मेरे अटैक से बचकर भाग गया था तो इस बार तो मैं इसको मार कर ही रहूंगी। वो अपने पास से कई सारे अटैक को एक्टिवेट करती है और एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वांग भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। उसे लग रहा था कि तीसरा वाला जो बंदा है वो रेड बटरफ्लाई तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वो खुद एकदम हैरान रह गया था कि ये रेड बटरफ्लाई कैसे आ गई, मैं एक टीम में इसके साथ कैसे रह सकता हूँ, ये इतनी गुस्से वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए। लेकिन रेड बटरफ्लाई तो उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी। वांग को वो अटैक रोकना ही पड़ेगा अगर उसे खुद को बचाना है तो वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो रेड बटरफ्लाई के सारे अटैक को रोके जा रहा था। वांग अपने फ्लैग की भी पावर का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने शुरुआत में रेड बटरफ्लाई के अटैक को रोकने की कोशिश की थी। रेड बटरफ्लाई के जितने भी अटैक थे वो सभी आइस अटैक थे, इस वजह से उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वांग अपनी वॉन्डरिंग सोल को भी रिलीज करता है और उसकी मदद से वो रेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन इस फाइट में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और कौन कमजोर रहेगा ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। लेकिन दोनों का अटैक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। रेड बटरफ्लाई के पास किसी तरह का एक फूल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था। उस फूल की वो एक पत्तियां तोड़ तोड़ कर वांग के ऊपर अटैक कर रही थी। वांग भी अपनी वॉन्डरिंग सोल की मदद से उसके सभी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है जो कि क्लियर तरह से नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी। ये दोनों इतनी ज्यादा फाइट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को ही अच्छा खासा इंजर्ड कर देंगे। लेकिन वो डीमन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने ही दोनों को यहाँ पर बुलाया था तो उसकी जिम्मेदारी थी इन दोनों को शांत भी करवाना। तो डीमन वहाँ पर उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि अरे यार मान जाओ, यहाँ पर तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, पहले हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से आ जाएंगे तो उसके बाद तुम बाद में आराम से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लेना, लेकिन अभी तो प्लीज अटैक मत करो। तब भी वो दोनों जल्दी तो नहीं मानते लेकिन आखिरकार वो दोनों मान ही जाएंगे क्योंकि तभी तो हमें प्रीव्यू के अगले सीन में तीनों को एक साथ दिखाया गया है जो उसी जगह पर जाने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब तो वो दोनों आपस में अपना झगड़ा खत्म ही कर लेंगे, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं होगा। इनका जो ये सफर होगा वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि दो गुस्सा करने वाले और दो एक दूसरे की जान लेने वाले बंदे जब एक ही टीम में शामिल हैं तो वो चीज देखने में तो काफी ज्यादा मजेदार होगी। इसके बाद वो तीनों के तीनों वहां से उसी जेड वाली जगह पर जाने के लिए निकल चुके थे। वो जो डीमन था उसके पास किसी तरह का एक गोल्डन कंपास भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज लग रही थी। वांग और रेड बटरफ्लाई दोनों हैरान रह जाते हैं कि ये चीज क्या है, ये बड़ी अजीब और बड़ी खतरनाक चीज है। डीमन बता रहा होता है कि ये कंपास है जो हमें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ हमें जाना है। बस साथ साथ हमें इस कंपास के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी थोड़ा सा डाल ताकि हम तीनों को यहाँ से उस जगह पर ले जा सके। वांग कहता है कि मैंने एंशिएंट गॉड की मेमोरी में इस तरह का कंपास एक देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज होती है। ये इतनी ज्यादा हाई लेवल का कंपास आखिर इस डीमन के पास कैसे आया, ये कहाँ से इसको लेकर आया होगा। डीमन बताता है कि नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हमारे सेट के मास्टर के साथ मिलकर इस कंपास को बनाया है, ओरिजिनल की तरह ही ये काम करता है, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। इसके बाद वो तीनों वहां से आगे बढ़ चुके थे। डीमन का यहाँ पर वांग और रेड बटरफ्लाई को शामिल करने का एक मकसद था क्योंकि जहाँ पर वो जा रहे हैं वो जगह अलग अलग तरह के लेयर से बनी हुई है। तो कहीं पे रेड बटरफ्लाई के आइस की पावर की जरूरत पड़ेगी तो कहीं पे वांग के उन वॉन्डरिंग सोल की और उसकी अलग तरह की जो पावर है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से उस डीमन ने बिल्कुल चुनकर इन दोनों को ही सेलेक्ट किया था इस काम के लिए क्योंकि दोनों के पास जिस तरह की पावर है उसी तरह की पावर उसको जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बीस्ट को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब ये तो नहीं पता कि यहाँ पर ही वो जगह भी है कॉफिन वाली जहाँ पर तीनों
तीनों आ चुके हैं और वहीं का ये गार्डियन बीस्ट होगा। लेकिन वो बीस्ट जहाँ का भी था वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वांग उस बीस्ट को देखकर कहता है कि मैंने इस बीस्ट के बारे में सुनकर रखा है, ये बीस्ट ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम इनके बॉडी के 3 पार्ट बना सकते हो, तीनों पार्ट का हम अलग अलग तरह से कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका सर अलग काम आएगा, इसका पैर अलग तरह की कल्टीवेशन में काम आता है और इसकी बॉडी अलग तरह की कल्टीवेशन में काम आती है। इस तरह का ये खास बीस्ट है, लेकिन जितना ये खास है ना, इसको मारना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल। मेरे ख्याल से हम तीनों भी यहाँ पर लग जाए तो भी इसको मारना बहुत ज्यादा टफ होगा। ये बीस्ट ना अपने अंदर से लाल कलर का धुआं छोड़ता है। इस धुएं के अगर संपर्क में कोई भी आया तो मतलब उसकी तो हालत खराब होनी ही होनी है। रेड बटरफ्लाई को लग रहा था कि ये नहीं, ये वांग झूठ कह रहा है, ये अपने मन में जो भी उसको बात आई ना, ये बस खाली वही बात बोल दिया, तो मैं इसकी बात पे भरोसा क्यों करूं। वो यहाँ पर डीमन को भी अपनी बातों में बना लेती है कि नहीं, ये वांग तो झूठ ही कह रहा होगा, तो इसकी बात मानना ना बिल्कुल गलत होगा, हम आगे जाकर फंस भी सकते हैं, तो हमें बीस्ट के पास ही जाना चाहिए, इसको जाने देते हैं। वांग कह रहा था कि ठीक है, फिर तुम लोग को नहीं जाना तो तुम लोग यहीं पे रुको, मैं यहाँ से जाता हूँ। वांग वहां से आगे बढ़ चुका था क्योंकि उसको पता था कि ये बीस्ट अभी बहुत खतरनाक वाला अटैक करने वाला है, तो ये इनकी दोनों की हालत खराब कर देगा। और बिल्कुल वैसा हो भी जाता है। जैसे वांग वहां से थोड़ी दूर आया ही क्या था, उस बीस्ट ने बहुत ही हाई लेवल का अटैक उन दोनों के ऊपर करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि जिस कंपास की मदद से वो यहाँ आए थे वो भी टूटने लग जाता है। तब जाकर उन लोगों को यकीन हुआ था कि नहीं भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वांग बिल्कुल सच कह रहा था कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर गलती तो बहुत बड़ी वाली कर ही दी। वांग तो बड़ा ही खुश हो रहा था कि वाह, मजा आ गया, इन लोगों को इनके कामों की सजा इनको मिल गई। बहुत ज्यादा मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे ना, तो भुगतो अब। लेकिन प्रीव्यू में ये तो नहीं बताया गया कि उस बीस्ट से यहाँ पर वो डीमन और रेड बटरफ्लाई अकेले मुकाबला कर पाएंगे या फिर वांग दोबारा से आ जाएगा इन दोनों को बचाने के लिए उस बीस्ट के अटैक से। क्योंकि टीम में शामिल है तो वांग को तो आना पड़ेगा ही। इसके बाद वांग को वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी दिखाई देता है, जो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का लग रहा था। वांग फॉर्मेशन देखकर उन दोनों को बता रहा होता है कि इस फॉर्मेशन को बनाने और इसको कंट्रोल करने में भी ना बहुत ज्यादा लोग लगते हैं, इतने लोग के बाद ही ये फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। तो आखिर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को किसने बनाया और इसे ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन प्रीव्यू में हमें ये नहीं बताया गया है कि ये तीनों लोग इतने सारे खतरों का मुकाबला करते हुए उस कॉफिन वाली जगह पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं। वो चीज ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही हमें पता चलने वाली है। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था, वो एक लड़की के बाल संवार रहा होता है। वो लड़की आराम से बैठी हुई तो थी, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जिंदा भी है या फिर मर गई। बड़ी ही मिस्टीरियस और काफी अजीब सी लड़की लग रही थी वो। और उसी लड़की के वो जो बंदा था बाल वगैरह संवार रहा था। ये लड़की हाल फिलहाल कौन थी और ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। पर वो लड़की और वो जो बंदा जो उसके साथ था, वो लोग हो सकता है कि कुछ न कुछ आगे चलकर काम आए, ताकि हमें पता चल सके कि ये लोग कौन है और इनको दिखाने का क्या मकसद था। ये सारी चीज हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगी, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। वो एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा, तो उसका इंतजार करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।